बिलाखिर न्यूज़ीलैंड पहला वनडे जीत गया। जिस तरह उन्होंने बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसी तरह उन्होंने बॉलिंग भी बहुत नपी-तुली की और पाकिस्तानी बैटिंग को चलने नहीं दिया, सिवाय फ़खर के। फ़खर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 84 रन्स बनाए हैं 69 बॉल्स पर और बहुत ही अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हुईं, ना मिडल ऑर्डर चला और ना ही जो है अपना कोई और बैट्समैन चला। जहां बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है बैटिंग ने। 78 रन से न्यूजीलैंड वो जीत चुका है। 330 का जो टारगेट था वो उसके बदले में टीम जो है 252 रन बनाकर आउट हो गई और 78 रन से न्यूजीलैंड जीत गया। न्यूजीलैंड वेल प्लेड। न्यूजीलैंड ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और न्यूजीलैंड के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं ट्रायंगल सीरीज को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए जो है अब वो प्रॉब्लम होगा। पहले उसे साउथ अफ्रीका से जीतना होगा और साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड से हारना होगा। तो तब जो है वो जाकर बेहतर अपना परफॉर्मेंस हो सकती है, वो फाइनल खेल सकता है, अदरवाइज उसके लिए प्रॉब्लम होगा। सबसे जो आज दिलचस्प बात है इस मैच की कि 4 पीसीबी के चेयरमैन जो है वो इकट्ठे बैठे हुए थे। रमीज राजा, नजम सेठी, मौसम नकवी और ज़का अशरफ और चारों ही मैच को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे और एक दूसरे के साथ बैठकर परेशान भी थे, हैरान भी थे। नजम सेठी वहाँ वो ये बात कह रहा था कि ये कोई साजिश लग रही है, हमें चारों को इकट्ठे बिठा दिया है और मीडिया इस पे जो है वो भरपूर बात करेगा। इसलिए आज हम भी बात कर रहे हैं कि इतने बड़े जो लोग हैं वो चारों इकट्ठे होकर पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उनकी लाज नहीं रखी। हर किसी ने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने-अपने तरीके से निभाई हैं, लेकिन इस टीम ने उनको कट्ठों को सार चारों को इकट्ठे बिठाकर जो है बताया है कि हम इस तरह की टीम नहीं है कि जो न्यूज़ीलैंड से जीत सकें। आगे आने वाले मैचों का तो कबल अज़ वक़्त हम कुछ कह नहीं सकते। इस मैच से पता चला है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो दोनों बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी एक्सपोज़ हो गई है। अगर इन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतनी होगी तो इस टीम में जो है वो प्लेयर्स को बदलना होगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल उन प्लेयर्स को खिलाए जा रहा है। कोई ऐसे इन्फॉर्म बैट्समैन लेकर आने पड़ेंगे जो मिडल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करें। अगर तो ये टीम जो है आप बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इसमें रद्दो-बदल तब्दीलियाँ जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशदिल शाह को आप मिडल ऑर्डर में लेकर आए, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। वो बैटिंग में भी नाकाम हुए और बॉलिंग में भी नाकाम हुए। अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो फ़हीम अशरफ का किया जाएगा। वो देखते हैं कि वो क्या गुल खिलाते हैं। वो पहले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खेले थे, अब वो जो है अपना इस टीम में आए हैं। वो आने वाले मैच में उनको उसको ज़रूर मौका दिया भी जाना चाहिए और वो खेलेगा तो हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह खेलता है। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस है, क्रिकेट के हवाले से वो कोई अच्छी नहीं रही और जो तमाशाई हैं, स्पेशली पाकिस्तान के जो देखने वाले हैं, वो मायूस हुए हैं, क्योंकि टीम अच्छी होगी, अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगी। इस टीम का कॉम्बिनेशन नहीं है और न्यूज़ीलैंड ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको हम एप्रिशिएट करते हैं। रिज़वान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।